दूसरा हमने मांग रखा कि हमारा मजदूर जब काम करने की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कम से कम 10 लाख रुपया की मुआवजा मिलना चाहिए और उसके परिवार के लोगों को आने वाले समय में जो हमारी संगठन के द्वारा जो रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिलेगा उसके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। हमने मांग रखा कि हमारा मजदूर जो दिन रात मेहनत कर करके रेलवे को 70% आमदनी देने का काम करती है, रेल का अगर विकास होता है तो पूरे देश का विकास होता है। ऐसे विकास को अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे श्रमिक उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो। जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल और तमाम शिक्षण संसाधन में आरक्षण है, उसी तरह से हमारे रेलवे महागोदाम के श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो ताकि वो भी कल के डॉक्टर इंजीनियर बन के इस देश में नाम रोशन करने का काम करें। मैंने मांग रखा कि हमारे मजदूर को एक तरफ हमारा जो मजदूर काम करता है, हमारा भाई जो एफसीआई के कर्मचारी, वो भी ट्रक से माल खाली कर करके एफसीआई के गोडाउन में रखने का काम करता है। उसके मजदूर को हमारे भाई को लगभग 1.5 लाख तक के वेतन मिलने का काम होता है और हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो दिन दोपहरिया रात चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, जिसमें अपना जीवन निछावर करने का काम करता है और उसको 50 किलो वजन उठाने का कहीं 1.5 रुपया कहीं 2 रुपया इस तरह की मजदूरी मिलती है। ये असमानता नहीं होनी चाहिए और समान काम समान वेतन के अधिकार के तहत जिस तरह एफसीआई के कर्मचारी को, पार्सल पोर्टर के कर्मचारी को एवं तमाम अन्य कर्मचारी को जो सुविधा है, जो वेतनमान सुनिश्चित किया गया है, हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी उसको मिलना चाहिए। हमने जब ये सभी लगभग 14 मांग आपके लिए उस कैबिनेट की बैठक में रखी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का। आपके 14 मांगों में से 14 मांगों ने स्वीकृति देने का काम किया। भारत सरकार ने तय किया कि पूरे देश में कितने रेलवे माल गोदाम के कर्मचारी हैं, कितने हैबर गांव में काम करते हैं, कितने लंका में काम करते हैं, कितने डिगारू में काम करते हैं, कितने गुवाहाटी बीजे में काम करते हैं, यानी पूरे भारत में अलग अलग माल गोदामों में कितने मजदूर काम करते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में आपके संगठन और आपके राष्ट्रीय महामंत्री की देर के कारण, लगातार परिश्रम के कारण भारत सरकार ने आपके संगठन को ये ऑथराइज देने का काम किया कि पूरे भारत के माल गोदाम में कैंप लगा करके आप मजदूरों को डाटाबेस कंप्लीट करने का काम करें ताकि जो मांग आपने कैबिनेट की बैठक में रखी है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो उसका डाटा आप सरकार के पास जमा करें, वो सारी मांगे मैं रेलवे माल गोदाम के मजदूरों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, हमारे पंचायत निदेशक का अतुल राजभोवर जी का एवं तमाम हमारे पदाधिकारी का, जिन्होंने अलग अलग माल गोदामों में रजिस्ट्रेशन कैंप का उद्घाटन करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूं रेलवे प्रशासन का, हमारे सभी जिलाधिकारी महोदय का, कि जिन्होंने भारत सरकार के ऑथोरिटी लेटर को देखते हुए परमिशन दे करके और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करा करके एक बेहतर दिशा देने का काम किए। हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो गरीब, शोषित, पीड़ित, अशिक्षित, बहुत बातों की उनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती,